हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये लेक्चर सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्प कर रही होगी। आपको एक कह सकते हैं ना कि एक आपको मिल गया है कि कहीं से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और जान सकते हैं जो भी वीडियोस अभी तक डाल दिए गए हैं। और निश्चित ही बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी निया, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो जानेंगे इसके बारे में इस लेक्चर में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस्टेब्लिशमेंट जान लेते हैं निया का। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज़ निया, was constituted in 2009 under the provisions of National Investigation Agency Act 2008 यानी निया एक्ट। कैसे आया? 2009 में इसका गठन हुआ और ये जो एक्ट बना यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत आया। इट इज़ द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन द कंट्री, यानी कि कहीं कोई आतंक कोई फैलाता है, कहीं कुछ टेरर अटैक होता है, तो ये एजेंसी क्या सक्रिय हो जाती है, सारी जांच और सारी चीज़ें करती है। ठीक है, निया वॉज एस्टैब्लिश इन द बैकड्रॉप ऑफ 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, पॉपुलरली नोन एज 26/11 इंसिडेंट। ठीक है, दिस नेशनल हॉरर लेड टू द रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर द सेपरेट फेडरल एजेंसी टू डील विद द टेरर रिलेटेड क्राइम्स इन द कंट्री। यानी कि जो 26/11, जो आप सभी जानते हैं कि 2008 में कहाँ पे, मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। ठीक है, तो उसी को देखते हुए तब हमारे पास निया तो था नहीं, तो ये हुआ कि कुछ ऐसी स्पेशलाइज एजेंसी बना दी जाए जो इस तरह के क्राइम्स को टैकल कर सके। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द निया इज़ एट न्यू दिल्ली। द ब्रांच ऑफिसेज ऑफ निया are located at हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू एंड रायपुर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, लेकिन इसके ब्रांच जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, मुंबई में है, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू एंड रायपुर। इन एडिशन द निया हैज़ अ separate specialized cell known as TFFC cell dealing with the subjects of fake currency notes and terror funding। ठीक है, द निया इज़ अपॉइंटेड बाय द, देखिए जो इसका जो एजेंसी है ना, तो एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और जो आपकी जुडिशरी होती है और जो एक लेजिस्लेटिव, यानी सभी को पता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ तो यानी स्टेट में स्टेट की अपनी होती है जो कि सारे इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी सबको पता ही है कि जो कि सारा इंटरप्रिटेशन लॉज का करती है, सजा देती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो निया जो है वो हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, एक डायरेक्टर जनरल उसमें होते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको अपॉइंट करते हैं। हीज पावर्स आर सिमिलर टू द पावर्स एक्सेसाइबल बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि जो डीजीपी होते हैं ना पुलिस फोर्स में, तो उसी के समान ही इनको सारे पावर्स दे दिए गए हैं। द निया वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रहता है। ठीक है, आगे जानते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ऑल असिस्टेंस एंड कॉपरेशन टू द निया, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी अपना असिस्टेंस देती है। मान लीजिए कि सपोज दैट आप यूपी में कुछ हो गया, कोई टेरर अटैक हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको एक्सेस करेंगी ना, उनको हेल्प करेंगी, इनको बताएंगी, ऐसा सब असिस्ट करेंगे, तभी तो वो आगे जाके सारा काम अपना संभालेंगे, जांच और सब चीज़ें करेंगे, फिर केस फाइल होगा, ये सारी चीज़ें ना। थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे इसका जानते हैं कि इसके जो फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हम लेंगे क्योंकि ये जानना चाहिए आपको। अभी तक कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं और फिर उसमें पूछा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, पूछते हैं ना कि दोनों सही हैं
या दोनों गलत हैं, या एक सही है या दूसरा सही है, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, फंक्शंस जान लेते हैं। तो फंक्शन इज मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस अंडर द वेरियस एक्ट मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ द निया एक्ट। तो इनका निया एक्ट में ही एक शेड्यूल गिवन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ इट्स मैंडेट द निया कलेक्ट्स, कोलेट्स एंड एनालाइजेस द काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन। यानी कि मान लीजिए कहीं टेरर अटैक हो गया, कुछ टेरर फंडिंग वंडिंग हो रही है, तो भी ये कार्य मतलब सक्रिय रहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो शेयर इनपुट्स विद द इट्स सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। यानी कि ये अपना जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो ये जो अदर एजेंसीज़ हैं ना, लाइक रॉ ना, और जी जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, उनके साथ भी अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि कोऑपरेशन से काम ही निकलता है ना, बॉडीज़ के साथ कोऑपरेशन तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। तो इनके फंक्शंस जान लेते हैं। टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द निया एक्ट। यानी ऐसे केसेस और ऐसे ऑफेंसेस के अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि शेड्यूल में इनके गिवन है, निया एक्ट के ही शेड्यूल में गिवन है। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एंड सीक असिस्टेंस फ्रॉम अदर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। असिस्टेंस करते भी हैं और देते भी हैं असिस्टेंस। वेरियस जो भी एजेंसीज होती हैं जो कि अदर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती हैं, कभी कभी कुछ लिंकेज मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से एक वो बना के रखते हैं अपना, कि ताकि वो मेंटेन रहे। क्या बना के रखते हैं? कोऑपरेशन। ठीक है, कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में कोई एजेंसी है, कहीं कुछ हो गया है, तो इस टाइप के मैटर्स में वो एक तरह से एक दूसरे को असिस्टेंस भी देती हैं। टू टेक अदर सच मेजर्स which may be necessary for speedy and effective implementation of the provisions of NIA Act। यानी कि ऐसे मेजर्स भी लेती है। ठीक है, ताकि जो निया एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हैं उनका सही से पालन हो सके। ठीक है, विजन क्या है निया का वो जान लेते हैं। द निया एम्स to be a thoroughly professional investigative agency matching the best international standards। यानी ऐसी मतलब उसका एम क्या है कि बेस्ट प्रोफेशनल उनके पास एथिक्स होते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए वो काम करती है। ठीक है, द निया एम्स टू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन काउंटर टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन। यानी कोई सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता है। ठीक है, टेररिज्म तो है ही है, मतलब आतंकवाद तो है ही है, उसके अलावा मान लीजिए कोई और सिक्योरिटी रिलेटेड कोई लूप होल्स कहीं हो गया है, तो उसको भी वो जांच परख करके एक तरह से इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, ओके। द निया एम्स एट, और ये आपको पता है कि इनका एक काम और इनका विज़न ये भी है कि ऐसे प्रोफेशनल्स को तैयार करना जो कि हाईली ट्रेंड होंगे। ठीक है, और उनके अंदर क्या होगी, कार्य करने की क्षमता बहुत ही हाई लेवल की होगी। द निया एम्स एट क्रिएटिंग डेटरेंस फॉर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल। यानी कि एक तरह से डर, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके अंदर डर भी पैदा करने का काम करती है। कैसे मतलब, ठीक है, कि जो पोटेंशियल टेररिस्ट यानी जो हो सकते हैं, जो आगे क्राइम कर सकते हैं, जो इस तरह का टेररिज्म फैलाते हैं, उनके लिए डर का भी ये एजेंसी काम करती है। ओके, द निया एम्स टू डेवलप एज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये सारी जो टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करती है। इस तरह से कह सकते हैं कि निया स्टोर हाउस होती है। ओके, मिशन क्या है? तो मिशन तो जान ही रहे हैं कि इन डेप्थ द प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस यूजिंग द लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करती है। ठीक है, और इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं बहुत हाई लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंश्योरिंग इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल भी इंश्योर कराती है और इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, डेवलपिंग इनटू अ थॉरली प्रोफेशनल रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ द लैंड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन करते हुए, ठीक है, और एक तरह से बहुत ही मतलब रिजल्ट देने वाली एजेंसी है। ठीक है,
इसका जो काम करने का तरीका है बहुत ही बेहतरीन है। डेवलपिंग अ प्रोफेशनल वर्कफोर्स, यानी कि थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, यानी कि अच्छे से अच्छी जो ट्रेनिंग होती है इसके तहत इनके जो होते हैं ऑफिशियल्स वो ग्रहण करते हैं और अपनी एक तरह से कह सकते हैं जितना वो बेस्ट कर सकते हैं वो सब करते हैं। ठीक है। डिस्प्लेइंग साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रोग्रेसिव स्पिरिट वाइल डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज़, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर के को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, उसको दिखाते भी हैं, और जो इनके मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके अंदर हाई स्पिरिट होती है। ठीक है। इंडक्टिंग मॉडर्न मेथड्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है। मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। मेंटेनिंग प्रोफेशनल एंड कॉर्डियल रिलेशंस विद द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन कंप्लायंस विद द लीगल प्रोविजंस ऑफ निया एक्ट, यानी कि एक अच्छा जो एक तरह प्रोफेशनल तरीके से काम तो करती है, इसके अलावा वो अदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ एक तरह से टाई अप करके रखती है, जो कि यूनियन टेरिटरी में भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स वेरियस जो बॉडीज़ होती है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनके साथ एक तरह से अच्छा तालमेल बना के चलती है। असिस्टिंग ऑल स्टेट्स एंड अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेररिस्ट केसेस, सारे स्टेट्स की जो एजेंसी तो उनको असिस्ट करती है, जो मान लीजिए कहीं टेरर अटैक हो गया किसी स्टेट में तो उनके साथ कोलैबोरेट करके और सब कोऑपरेशन वगैरह अपना देती। बिल्डिंग अ डेटाबेस ऑन ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग द अवेलेबल डेटाबेस विद द स्टेट्स एंड द अदर एजेंसीज, यानी कि एक डेटाबेस भी तैयार करती है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वो स्टेट्स को पहुंचाती है, किसी यूनियन टेरिटरी को भी पहुंचाती है, इस तरह से। स्टडिंग एंड एनालाइजिंग द लॉज रिलेटिंग टू टेररिज्म इन अदर कंट्रीज and regularly evaluating the adequacy of the existing laws in the India and proposing changes as when necessary, यानी कि सारी जो कंट्रीज़ के जो लॉज हैं उनका भी एनालिसिस और स्टडी करती है। ठीक है। वहाँ क्या नियम कानून है अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। फिर इवेल्युएट करती है कि हमारे देश में क्या कानून है टेररिज्म से रिलेटेड। ठीक है। विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू सेल्फलेस एंड फियरलेस एंडीवर्स, यानी कि जो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनका जो एक तरह से कॉन्फिडेंस जीतने का भी इनका काम होता है, ताकि वो कैसे करती है एक सेल्फलेस और फियरलेस इन्वेस्टिगेशन करके। ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन जान लेते हैं। तो निया हैज़ कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द ऑफेंसेस affecting the sovereignty, security and integrity of India, security of the state, friend relations with foreign states and offences under various acts enacted to implement international treaties, agreements, conventions and resolutions of the UNO, its agencies and other international organizations, यानी कि इसके पास एक तरह से परस्पर जुरिस्डिक्शन है। ठीक है। जैसे कि जो भी इंडिया की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और देशों से फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखती है। ठीक है। और जो इसके तहत बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है, उनका भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो देश में, और अदर एजेंसीज़ यानी यूएनओ के जो एजेंसीज हैं उनसे भी टाई अप करके रखती है। ठीक है। ताकि एक तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके देश और देश के बाहर भी पूरे वर्ल्ड में कि ये टेररिज्म को हम बीट कर पाएँ। ठीक है। द निया इज़ एम्पावर्ड टू प्रोब टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स, अटैक्स ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड यूज़ ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि निया के पास क्या पावर है कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उनकी तो इन्वेस्टिगेशन करती है, हाईजैक मान लीजिए शिप्स का हाईजैक हो सकता है, प्लेन का हो जाता है, एयरक्राफ्ट्स का होता ही होता है। ठीक है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यानी कि जो आपको कई बार देखा होगा आपने, अक्सर जो नॉर्थ कोरिया बम फेंकने की यानी न्यूक्लियर बम फेंकने की वो धमकी देता ही रहता है, तो इन सब चीज़ों पे भी वो नज़र रखता है। ठीक है। कि कहीं मास डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, कहीं बहुत हाई लेवल पे लोग ना मर जाएं। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब से तो बहुत ज़्यादा ही क्षति होती ही होती है, सभी लोग को पता है। इन 2019 द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ निया वॉज एक्सटेंडेड, इसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया गया 2019 में। ठीक है। Consequently, the NIA is also empowered to probe the offences relating to human trafficking, counterfeit currency और बैंक नोट्स, यानी कि इसका फिर जब अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया, यानी इसकी अधिकारिता बढ़ाई गई, तो उसमें क्या क्या ऑफेंसेस वो और देख सकती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि जो मानव खरीद फरोख्त उनकी तस्करी जो होती है वो देख सकती है। काउंटरफिट करेंसी का मतलब होता है जो नकली करेंसी आती है,
कहीं उसका व्यापार हो रहा है, कहीं नकली नोट बन रहे हैं, सिक्के बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, या कोई फॉर्ज्ड चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। बैंक नोट्स तो हैं ही हैं। मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, यानी कि ऐसे हथियारों की खरीद फरोख्त होना जो कि प्रोहिबिटेड है, उनका यूज़ नहीं हो सकता है, या वो लिमिटेड यूज़ के लिए ही हैं, नॉर्मल कॉमन सिटीज़न या किसी उसके लिए नहीं है। इसके लिए साइबर टेररिज्म आप जान ही रहे हैं कि जो कि कंप्यूटर के थ्रू जो टेररिज्म फैलाया जाता है उसको टैकल भी करती है। और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, यानी कि जैसे बम हो गया, इस तरह की जो एक्सप्लोजिव चीज़ें होती हैं ना, उनकी भी देख रेख, उनकी नज़र रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है, इस तरह के केसेस वो देखती है। तो निया का जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, वो थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस हुए। तो इट अप्लाइड the provisions of the NIA Act also to the person who commit a scheduled offence beyond India against Indian citizens or affecting the interest of India। यानी कि इसका जो, मान लीजिए किसी ने क्राइम कर दिया है किसके अगेंस्ट, किसी इंडियन सिटीज़न के अगेंस्ट इंडिया के बाहर, तो भी वो ऐसे केसेस ले सकती है। इट प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंसेस ऑफ द इट provided that the officers of the NIA shall have the similar powers, duties, privileges and liabilities being exercised by the police officer in connection with the investigation of the offences not only in India but also outside India। यानी देश के बाहर भी मान लीजिए कोई क्राइम घट रहा है जिसमें कोई भी इंडियंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए वहाँ पे कोई टेरर अटैक हो गया, सपोज ऑस्ट्रेलिया में ही हो गया, वहाँ पे कुछ इंडियंस मारे गए, तो उनकी भी सारी जो मॉनिटरिंग है, सब कुछ डाटा कलेक्ट, ये सब चीज़ें निया ही करती है। इट empowered the central government with respect to the scheduled offence committed outside India to direct the NIA to register the case and take up this investigation as if such offence has taken place in India। वही बता रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा मान लिया जाएगा कि मान लीजिए बाहर भी कोई क्राइम कमिट हो रहा है, उसमें कोई इंडियन सिटीज़न इंक्लूडेड है, या कोई किसी इंडियन ने ही कर दिया है टेरर अटैक, तो भी ये माना जाएगा कि वो देश में ही हुआ है, ऐसा माना जाता है, और फिर उन केसेस को टेकअप कर लिया जाता है। इट प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट may designate sessions courts as special courts for conducting the trial of offences under the NIA Act। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से डिज़ाइन करने होंगे, एक तरह से उनको एक ये कहा गया है कि सेशन कोर्ट्स को ही स्पेशल कोर्ट्स बना दिया जाएगा ताकि इनके जो ट्रायल्स हों वो कंडक्ट हो सकें, जो केसेस निया रजिस्टर करती है, ठीक है। इट इंसर्टेड सर्टेन न्यू ऑफेंसेस इन द शेड्यूल ऑफ द निया एक्ट। नए ऑफेंसेस कुछ शेड्यूल में डाले गए हैं निया एक्ट के तहत। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने ठीक से जाना होगा। ओके, फाइन, ओके, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।